स्टोरीज। आइए कहानी में बढ़ते हैं आगे। तो एक कहानी है यूपी के बरौत जिले के गांव बावली की, जहां पर एक इंसान अपने माता पिता अपने बीवी बच्चों के साथ गांव में रहा करता था। खेतीबाड़ी उनकी थी, वो खेतीबाड़ी भी किया करते थे, साथ साथ उसने अपना एक साइड बिजनेस भी किया हुआ था। उसने कुछ भैंसे और अमेरिकन नस्ल की गायें पाल रखी थी और उनके दूध को इकट्ठा करके वो रोजाना बरौत में जाकर सप्लाई किया करता था। अपनी इन गायों और भैंसों को वो अपने खेत से थोड़ा दूर, मतलब गांव से थोड़ा दूर, बनियों की हवेली थी जिन्हें वहां पर लाला की हवेली भी कहते थे, उनके अंदर वो उन भैंसों और गायों को पाला करता था। वहीं पर उनका चारा, खाना पीना, दूध निकालना और वहीं से वो दूध की सप्लाई किया करता था। वो जो लाला लोग थे वो अब गांव में नहीं रहते थे, तो उसने उन लाला लोगों से उस हवेली को किराए पर लिया हुआ था। तो इनके अलावा उस हवेली में किसी का आना जाना नहीं था। तो ये जो हवेली थी, ये बिल्कुल जो पुराने टाइप की हवेली थी वैसी हवेली थी। बड़ी बड़ी मोटी मोटी 3-3, 4-4 फीट की इसकी दीवारें थी जो पत्थरों से बनी हुई थी। हवेली के जितने भी गेट थे वो 3-3 फीट मोटी लकड़ी से बने हुए थे। तो जिस तरह से पुराने टाइम की हवेली बनी थी बिल्कुल वैसी ही हवेली बनी हुई थी। इस इंसिडेंट को समझने के लिए आपको इस हवेली का भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना होगा। तो इस हवेली का जो मेन डोर है वो बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। मेन डोर खोलते ही एक बहुत बड़ा बरामदा या गोदाम आप बोल सकते हैं वहां पर है राइट साइड में। उस गोदाम में बेसिकली ये अपने मवेशियों का चारा रखता है। पहले लाला लोग अपना अनाज वगैरह जो भी वो धंधा करते थे वो सारा सामान वहां पर रखते थे। उसके बाद जब से इसने किराए पे लिया, ये उन चारों का, जानवरों का जो चारा है वो उस गोदाम में रखता है। इसके इधर एक छोटी सी जगह खाली है, आप रूम टाइप बोल सकते हैं। ऊपर सीढ़ियां हैं, चढ़कर ऊपर भी कुछ रूम्स हैं, 2-3 रूम्स। इस गोदाम से सीधा आगे चलते हैं तो फिर से एक बरामदा और बरामदे के जस्ट लास्ट में एक गेट है, लकड़ी का एक बहुत बड़ा गेट है। अच्छा, उस गेट के बाद फिर से एक और बरामदा है और उसके बाद फिर से एक और लकड़ी का गेट है। तो इसके पास जो पोर्शन था वो यही वाला था जहां पर गोदाम था और सीढ़ियां निकल के ऊपर रूम था। तो यानी जो बरामदा खत्म होने के बाद जो अगला बरामदा है वो इनके लिए एक्सेसिबल नहीं था और वो कई सालों से बंद ही पड़ा हुआ था। हवेली से अगर आप बाहर निकले वापस तो राइट साइड में बहुत ज़मीन खाली पड़ी हुई है जहाँ पर बेसिकली अमरूद और आम के बहुत सारे पेड़ हैं और वहीं पर उसने अपने उन मवेशियों के लिए टापरी बनाई हुई है। तो ये ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है हवेली का। एक और बात, इस हवेली में कोई और आता जाता नहीं है। सुबह शाम ये अपने मवेशियों को संभालने आता है और रात के टाइम इसके माँ बाप उस हवेली में रहते हैं। यानी अगर कोई आ नहीं जाए, चोर वोर नहीं आ जाए, इनके मवेशियों को जानवर नहीं आ जाए, नुकसान नहीं पहुंचा जाए, तो वो प्रोटेक्शन के लिए रात को उसी हवेली में सोते हैं। बाकी दिन भर वो लोग अपने घर में रहते हैं। और ये नहीं कि आज से ऐसा कर रहे हैं, बहुत टाइम से वो यही कर रहे हैं। और ये जो हवेली है वो मेन गांव से, जो इनका घर है वहां से करीबन आधा किलोमीटर दूर है। तो गांव वालों के लिए आधा किलोमीटर चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो ये बात है जन्माष्टमी की। गांव के अंदर धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा था। जैसा आपको पता है कि रात को 12 बजे के आसपास श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है, तो पूरे गांव में एक अलग ही हर्षोल्लास का माहौल था। तो ये जिनके माँ बाप थे वो शाम को ही गांव से खाना ना खा के करीबन रात को 8 बजे के आसपास हवेली में आ गए और आकर अपना सो गए। तभी रात को 11:30 बजे के आसपास उनकी अचानक से आंख खुलती है, शंखनाद, ढोल नगाड़ों से। मतलब ऐसा लगता है कोई शंख बजा रहा है, भगवान की पूजा कर रहे, साथ साथ ढोल बज रहे हैं और कोई बहुत ही अच्छा सा उत्सव मनाया जा रहा है जैसे जन्माष्टमी पे मनाया जाता है। तो ये आवाज़ उनके बहुत पास है, तो उनकी एकदम से आंख खुली। उन्होंने ध्यान से सुना तो मंदिर की घंटियां बजने की आवाज़ आ रही है, शंख बजने की आवाज़ आ रही है, गुब्बारे फूटने की आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ कहीं और से नहीं, नीचे हवेली में से ही आ रही हो। बुरी तरह घबरा गए कि इस हवेली में एकदम से कौन घुस गया। उनको लगा कि कहीं गांव वाले आए यहाँ पर पूजा करते हुए तो नहीं आ गए हैं। वो कुछ और सोच पाते उससे पहले ही उन्हें बहुत सारे लोगों की एक साथ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा की आवाज़ सुनाई दी। उनको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने सीधा फ़ोन उठा अपने बेटे को फ़ोन कर बोला कि बेटा तू कहाँ पर है, जल्दी से हवेली पे आ जा। तो यहाँ फ़ोन पर उसके बेटे को भी इन शंखों के बजने की, मंदिर घंटियों की आवाज़ आ रही थी। तो उसने बोला पिताजी क्या हुआ? उसने बोला कि आप सेफ तो है ना, मतलब कोई चोर वोर तो नहीं घुसा है? तो उन्होंने नहीं नहीं कोई चोर वोर नहीं आया, तो फटाफट से आ जाए यहाँ पर और अकेला मत आना, बहुत सारे लोगों को लेकर आना। तो उसने बोला कि लेकिन ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है? बोले पता नहीं, कोई नीचे कृष्ण भगवान का जन्मदिन मना रहा है, तो जितना जल्दी हो सकता है यहाँ पर आ जा। तो बोला आप नीचे उतरना। बोला हम बिल्कुल ठीक है, हमने सीढ़ियों का गेट बंद किया और हमने अपने कमरे का भी गेट बंद करके अंदर बैठे हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है तुम लोग आ जाओ। अब जैसे उन्होंने फ़ोन काटा, वो आप जानते हो गाँव वालों में तो भयंकर यूनिटी होती है, तो सारे गाँव वालों को इकट्ठा कर बोला कि चलो हवेली पे कुछ ऐसी सी बात हो गई है। सारे गांव वाले 5 से 7 मिनट में वहां पर पहुंच गए अपनी लकड़ी, फर्श से टॉर्च वगैरह लेकर। तो मैं आपको पहले बता दूं ये लोग आर्य समाज से थे और जितना मतलब मुझे डिलीवर किया गया है कि आर्य समाज के लोग बेसिकली भगवान के अवतारवाद को नहीं मानते हैं। तो जब उसको नहीं मानते तो ये भूत या एंटिटीज को क्या मानेंगे।
लेकिन आज उनके साथ कुछ अलग ही हो गया था। खैर, जैसे ही गांव वाले यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने देखा हवेली बिल्कुल शांत है, वहाँ पर कोई नहीं है जिस तरह की आवाज़ कर सके, कुछ कर सके। सबसे पहले वो भागता हुआ उसने जाके सीढ़ी का गेट बजा, अपने पिताजी को फ़ोन किया, बोला हम आ गए। उन्होंने गेट खोला और गेट खोलने के बाद उन्होंने पूछा कि पिताजी क्या हो गया? तो उसने बताया कि हम सो रहे थे और अचानक से मंदिर की घंटियाँ बजने की, शंख बजने की, गुब्बारे फूटने का लगे, फिर लोग हरे कृष्णा बोलने लगे, मतलब कोई जैसे जन्माष्टमी मना रहा हो यहाँ पर आकर हवेली में। तो उन्होंने आवाज़ कहाँ से आती? बोले पीछे से। तो सभी लोग वहाँ पीछे गए। अब दरवाजे जो थे वो बंद थे, लेकिन हर दरवाजे में एक खिड़की थी जिस पर जंजीर बंधी हुई थी, लेकिन अगर थोड़ा सा हाथ से दम लगाओ तो खिड़की खुल जाती थी। तो लोग सबसे लास्ट में बरामदे के गेट पर पहुंचे और उन्होंने वहां से, अच्छा बरामदे पर जैसे ही पहुंचे तो गेट के पीछे से रोशनी आ रही थी। अब भी कोई वहां बैठा हुआ है तो सबको शांत कर दे, चुप हो जाओ, जो भी कोई है वो अभी भी यहाँ पर है। वो धीरे धीरे उस बरामदे के गेट के पास गए और हल्का सा हाथ से उसको उठाया, पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन बीच बरामदे के अंदर एक दीपक जल रहा था जिससे वो सारा प्रकाश आ रहा था। उसने घूम के बोला कि यहाँ पर तो कोई नहीं, लेकिन बरामदे के अंदर एक दीपक चल रहा है, जो भी कोई है या तो हमारी आवाज़ सुनकर छुप गया है, हम लोग एक काम करते हैं, इस गेट को तोड़ते हैं और आज पकड़ते हैं कि आखिर इस घर में कौन घुसा है। तो गेट को तोड़ा गया, गेट को तोड़ते सभी लोग एक साथ अंदर घुसे। तो अंदर घुस के देखते उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर का बरामदा इतना साफ था जितना बाहर का भी नहीं था जहाँ पर ये लोग रहा करते थे। वहाँ पर सामने एक घास का बिछौना बिछा हुआ था जिसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की 2 फीट की एक मूर्ति रखी हुई थी। आसपास मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे। उनको देखकर लग रहा था कि अभी अभी इनमें किसी ने रबड़ी खाई है, ताज़ा ताज़ा रबड़ी किसी ने खाई है। उन्होंने पूरा हिस्सा छान पारा लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। फिर गांव वालों ने बोला कि भैया यहाँ पर तो छलावों ने जन्माष्टमी मनाई है। गांव का सरपंच बोला, अरे वाह, हम लोग वहाँ जन्माष्टमी मनाते और यहाँ इस हवेली में कुछ छलावों ने जन्माष्टमी मनाई है। वहाँ साफ साफ दिख रहा था, गुलाल फैला हुआ था, गुलाब के और गेंदे के फूल वहाँ पर बिखरे हुए थे। ऐसा है कि जैसे किसी ने वाकई में वहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाया हो। उन लोगों को और कुछ समझ में नहीं आया। सामने कृष्ण भगवान की मूर्ति थी 2 फीट की, तो उस मूर्ति को उठाकर ले गए और घर में ले जाकर गांव में अपनी अलमारी के अंदर रख दिया। अब आप जानते हैं गांव में जब ऐसा इंसिडेंट होता है खबर आग की तरह फैलती है। तो पूरे गांव में खबर फैल गई, आसपास के गांव में खबर फैल गई और अगले दिन इनके घर के बाहर लोगों का तांता लग गया। तांता मतलब एक लाइन लग गई श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए और उस इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए। अब जब सब लोग आए, उन्होंने बोला कि भाई हमें भी कृष्ण भगवान की मूर्ति दिखाओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, मूर्ति दिखाने में हमें क्या दिक्कत है। तो वो गए अंदर, उन्होंने अलमारी खोली और अलमारी खोल के जैसे कृष्ण भगवान की मूर्ति निकालने वाले थे, सामने देखा तो मूर्ति वहां पर थी नहीं, वो मूर्ति वहां से गायब थी। रात को वो अपने हाथों से इस मूर्ति को लेकर आए थे और उस अलमारी के अंदर रखा था, वो मूर्ति वहां से गायब हो चुकी थी। ये उनके घर का वो कमरा था जहां पर किसी और की एंट्री नहीं थी और ना ही पॉसिबल थी, लेकिन वो मूर्ति वहां से एकदम से गायब कैसे हुई, और ये आज तक भी उनके लिए एक मिस्ट्री है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में वहां पर कुछ एंटिटीज थी जिन्होंने मिलकर उस दिन वहां पर जन्माष्टमी बनाई थी, या फिर वहां पर कुछ लोग चुपचाप घुस गए थे, उन्होंने जन्माष्टमी मनाई और जैसे उन्हें पता लगा कि इस हवेली में कोई और है, वो सब वहां से भाग गए? वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लोग वहीं पर सोते थे। अगर इतने सारे लोग, उनको 1-2 नहीं, उनको कई लोगों के हरे कृष्णा बोलने की आवाज़ आई थी, दैट मीन्स वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। और अगर बहुत सारे लोग कैसे भी इंट्रूड करेंगे तो आपको पता ज़रूर लग जाएगा। तो मुझे